सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Our mind is always full of thoughts, either good or bad. For the stability of our mind, we need a correct guidance and energy which is empowered by the Guru. एक बार एक व्यक्ति एक संत महात्मा जी के पास जाता है, उन्हें जाकर प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा जी, सब इंसान एक समान होते हैं, प्रकृति में, बनावट में हर कोई एक समान होता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी ही आसानी से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ लोग संसार के सागर में डूब जाते हैं। ऐसा फर्क क्यों होता है? हर कोई सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? हर कोई उन्नति के शिखर पे क्यों नहीं पहुंच पाता? ये सुनने के बाद महात्मा जी कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कि आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, परंतु इसका उत्तर हम प्रातःकाल नदी के तट पर ही देंगे। तो व्यक्ति ऐसा ही करता है, अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है, सुबह जल्दी उठता है और नहा धोकर नदी के तट पर पहुंच जाता है। वहीं महात्मा जी भी उपस्थित होते हैं। जाकर देखता है तो महात्मा जी के दोनों हाथों में एक एक कमंडल होता है और दोनों ही कमंडल बिल्कुल एक समान दिख रहे होते हैं, परंतु जब वो उनको ध्यान से देखता है तो पाता है कि एक कमंडल तो बिल्कुल सही है, परंतु दूसरे कमंडल में एक छेद है। और यही देखने के बाद महात्मा जी उन दोनों कमंडल को नदी में फेंक देते हैं, नदी में गेर देते हैं। और जैसे ही नदी में गेरते हैं तो देखते हैं कि जो कमंडल सही है वह तो बड़े आराम से नदी के ऊपर तैर रहा है। जो कमंडल सही है वह बड़े आराम से नदी के ऊपर तैर रहा है, परंतु जिस कमंडल में छेद है वह थोड़ी देर तो तैरता है, परंतु उसके भीतर जल भर जाता है और वह कमंडल डूब जाता है। ये देखने के बाद महात्मा जी कहते हैं, जिस प्रकार ये दोनों कमंडल देखने में बिल्कुल एक समान थे, प्रकृति में, बनावट में, हर चीज़ में एक समान थे, परंतु एक कमंडल में छेद था, वैसे ही लोग इस जीवन में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, अपने भगवान पर विश्वास करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और किस पे विश्वास करते हैं? अपने कर्मों पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और सच्चाई से इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, और तभी वे बड़ी आसानी से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और उन्नति के शिखर पे पहुंच जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने ही अभिमान में रहते हैं, ना ही वे अपने गुरु का मान करते हैं, ना ही वे भगवान का सम्मान करते हैं, और ना ही वे अपने माता पिता का आदर करते हैं, ना ही किसी की सेवा करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और हर कार्य को झूठ के और अपने अहंकार के साथ करते हैं, और इसी के कारण वे संसार के सागर में डूब जाते हैं और उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपनी कमियों के कारण। इसलिए हमें अपने गुरुदेव की और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने गुरु के वचनों को हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर हमारे मन में ये शंका रहेगी कि गुरु के वचनों को सुनने से हमारा कल्याण होगा या नहीं, कि भजन कीर्तन करने से या सत्संग में आने से हम जीवन में पार होंगे या नहीं, या फिर साधु संतों की शरण में जाने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी या नहीं, अगर यही प्रश्नों में हम उलझे रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हम पीछे ही रह जाएंगे। जय माता की। हम अपनी संपत्ति का बंटवारा तो कर सकते हैं, हम अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा तो कर सकते हैं, परंतु
हम अपने कर्मों का बंटवारा तो कभी भी नहीं कर सकते। अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हम स्वयं होते हैं। अपने कर्मों के मालिक हम स्वयं होते हैं और उनके फल हमें ही मिलता है। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है तो दुष्कर्मों का बुरा फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। हर चीज़ का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छाई के साथ हर कर्म को करना चाहिए, क्योंकि बुराई छोटी हो या बड़ी, बुराई छोटी हो या बड़ी, वह सदैव ही विनाश का कारण बनती है। क्योंकि एक नाव में एक छेद छोटा हो या बड़ा, वह सदैव नाव को लेकर ही डूबता है। इसलिए बुराई सदैव हमारी ही हानि करती है, हमारा अहित करती है, कभी हमारा लाभ नहीं करती। इसलिए हमें गुरु महाराज के चरणों में लगकर, साधु संतों के शरण में लगकर सदैव अच्छाई के साथ अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। उन पर सतगुरुदेव महाराज